अदब, बामुलायजा होशियार, विलायती चाचा की सवारी आ रही है। यह है विलायती चाचा मिस्टर सालिग्राम। पा, 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 पा। ये विलायती चाची शकुंतला देवी, ये विलायती भाई साहब कंप्यूटर इंजीनियर अनुराग, और ये नाचने गाने और तस्वीरें बनाने वाली विलायती बच्ची सारिका। अरे बच्ची कह रहा है, तुझसे पूरे 10 दिन बड़ी है। भूल सुधार, ये है विलायती जीजी सारिका। That's more like it, नन्हे। Hello everybody. हेलो नहीं बरखुरदार, पाँव छुओ पाँव। अब तो छुटकी भी बहुत बड़ी होगी। कहाँ है तुम्हारी और बहनें? रज्जू जीजी तो गांव में है और लाजो रसोई में, बड़की दफ्तर गई है और मंजी तो अभी बॉम्बे से लौटी भी नहीं है। और हम लंदन से यहाँ पहुँच गए। अच्छा वो कहाँ है तुम्हारे भाई साहब ललित प्रसाद? वो बन्ना, बन्ने के चाचा जी। क्यों जी, ये बन्ना पाँव छू सकता है? हेलो। हाँ जी। हाउ आर यू अंकल? फाइन आगी चाचा जी। अपना तो ऐसी है जी, देसी विलायती दोनों तरीके आते हैं अपने को। गॉड ब्लेस यू नेफ्यू जी। थैंक यू। मेरा मतलब भगवान तेरा भला करे भतीजे। भैया तू आदमी बहुत समझदार है ललित प्रसाद। गॉड, आपकी ये बात तो दिल को छू जाती है। पूरे शहर में कोई मेरा पूरा नाम नहीं लेता, एक आप हैं जो मेरा पूरा नाम लेते हैं, ललित प्रसाद, और वो भी प्यार से। थैंक यू वेरी मच अंकल। जो अपनों को अपना नहीं मानते उनके बच्चे रिवाज क्या जाने। जीते रहो बेटे, आजकल तो डेमोक्रेसी में भाई नेताओं के छुए जाए। घुटने नहीं पाँव छुए जाए या बेटा। अरे छुटकी जरा मेरे, अच्छा मैं ही जा रहा हूँ। वो भाभी कहाँ है? हाँ घुसी होंगी रसोई में। भाभी, अरे दर्शनों के लिए तरस गए हम तो, क्या मुंह दिखाई देनी होगी। लल्ला जी की मुंह देखी बातें, बरसों आते नहीं, फिक्र करते नहीं। जितना ये आते हैं उतना तो कोई इंडिया की इंडिया में नहीं आता। इतना बड़ा बिजनेस है इनका, बिग बिजनेस। फिर निठल्ले नहीं बैठे रहते जुमटे के। खाने दो ना। इंडिया में बाहर का खाएंगे तो बीमार ना पड़ जाएंगे। मैं तो अपने बच्चों को पानी भी उबाल के दूंगी। अच्छा तो ये हलवा खा लो, घर का बना है। नो डोंट, पता नहीं कैसे घी का हो। मैं तो अपने बच्चों को क्रीम का हलवा खिलाती हूँ, ये तो फिर भी नहीं खाते। अच्छा तो चाची फिर वही हलवा हमें क्यों नहीं भेज देती? तो क्या क्या है, मेड इन इंग्लैंड। मजा आ गया चाय। ज्यादा पत्ती, ज्यादा दूध, ज्यादा चीनी। भाभी, आपको याद है कि मैंने इस चाय का नाम फॉर्मूला 56 रखा था, उर्फ नुस्खा 56। 56 में तो मेरी शादी हुई थी। कितनी जल्दी बीत जाता है समय। आपने तो इनके टेस्ट बिल्कुल देहाती बना दिए जेठानी जी। मेरा बनाया खाना तो इन्हें पसंद ही नहीं आता। हमारी माँ मेरठ की है, मेरठ छावनी है, गांव नहीं। गांव तो सकौती है जहाँ की हमारी चाची है। सकौती में पैदा जरूर हुई हूँ, पर मैं पड़ी तो पिलखवा में हूँ। वो कौन सा शहर धरा पिलख हुआ? और हमने तो यही सुना है कि जब 12 साल की थी तब तक तो आप सकौती में ही थी। अरे 21 बरस से तो विलायत में है, वो तुम्हारी कोई गिनती में ना है। ये देहातन नजर आ रही तुम्हें? बड़ी बड़ी गोरी में पानी भरे इस बहू के आगे। क्यों जी, ये मेमो का भरा पानी भी विलायत में उबाल के पीती हैं क्या? हंसो, शौक से हंसो। बाकी सफर में मैं तो अपने बच्चों को बीमार न पड़ने दूंगी। अब आप यहाँ खीखी करके क्या हंस रहे हैं? जाके आराम करो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो कराते रहोगे। हाँ जा बेटा जा, तू आराम कर। बस ये सब इंतजाम कर दिया इन लोग का। मैं अभी कर आता हूँ, तब तक यही आराम कर लेते हैं। अरे कहीं आया हूँ मैं पड़ोस में इंतजाम भाई। अरे वहाँ गर्म पानी हो रहा है, खूब नहाओ धो। अरे रजाई है, गद्दे हैं, तान के सो। अरे चुटकी, वो बराबर वाला पड़ोसी है ना बेटी, वहाँ ले जा अपने चाचा। नहीं, अब तो हम होटल में जाके करेंगे आराम। क्या होटल? अरे बचपन से ही ऐसा है, बुरी से बुरी हरकत करेगा और शक्ल भोली से भोली बना लेगा। अब छोड़िए भी। अजी क्या छोड़िए भी,
कि जब से विलायत जाके बैठा है पता नहीं अपने आप को क्या लाट साहब समझने लगा। लाट साहब तो नहीं मगर चपरासी भी तो मत समझो ना। नाराज हो गए बापू, बस रात सोने भर की ही तो बात है। कहो तो कहा सुनी कुछ ज्यादा ही हो गई बेटे, इसलिए मैं इधर चला आया। बस इतना कह दो कि नाराज नहीं। अरे इस उम्र में हमारी क्या राजी और क्या नाराजगी बेटी, और फिर इस उम्र में कोई खुशी और नाखुशी की कोई बात भी तो नहीं ना रहती। जाओ बेटी, पर जो भी बात हुई है ना वो खुश होने वाली बात ना थी। मैंने बताया ना बापू, होटल में रहने का इंतजाम नन्हे और उसकी चाची ने किया था। उसकी चाची और नन्हे ने किया था और चाचा की एक भी नहीं चली। अच्छा जाओ होटल, मगर देखो रात का खाना यहीं खाना। चल बे नन्हे, बता दादाजी को क्या हुआ हवाई अड्डे पे। छोड़िए ना इस बात को। अजी काहे छोड़िए। कि जब नन्हे ने अपनी चाची को बताया कि होटल में ठहरने का इंतजाम भी है तो चाची ने होटल में रहना पसंद किया। हम खुद तो वहां ठहरने गए नहीं थे। देख सालिग्राम, तू वकीलों वाली बात तो करे मत, समझे? भाइयों वाली कर, भाइयों वाली। बोल बे नन्हे क्या हुआ वहां पर। बताए तो जी कि चाची पूछ रही थी कि वहाँ कोई ठहरने के लिए बढ़िया होटल जैसी जगह है। किशोरीलाल जी ने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारे अपने चाचा को कहना कि मेरे होटल में ठहर जाए। मैंने चाची को ऑफर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। चाची ने कहा और जरूर कहा होगा, और चाची शुरू से ही ऐसी चीजें कहती आई है ताकि दोनों भाई आपस में लड़ते रहेंगे। नाच पीटी करेगी। और कितनी गालियां सुनवाओगे जी, अब खत्म ही करो ना भाई। डैड प्लीज लेट्स गो नाउ। तुम अपनी माँ के साथ जाओ, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन तुम्हारा सामान। मैं बैग ले आया हूँ चेंज करने के लिए, उसमें कपड़े हैं। आपकी दवाइयाँ उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी तो मंगवा लेंगे। होटल कौन सा दूर है। जितनी खरी खोटी सुनाई जा चुकी है उसके बाद तो कोई भी इज्जतदार इंसान यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे बाप तक पहुँच गए। इनकी पैदा हुए से अब तक की सारी भूलें चूके गिना दी। क्यों? इसीलिए ना कि नन्हे ने बड़ी शान से कहा था कि विलायती चाची आपके रहने का सारा इंतजाम हो गया है। आप कहो तो 5 स्टार होटल विलायती होटल में ठहरा दे तो ठहरा दे भाई। मैंने कब मना की है? मेहमान है तुम्हारे। अरे हमारे हो, किशोरीलाल के तो नहीं। विलायती लोग ले सकते होंगे किशोरीलाल का एहसान, हम देसी लोग नहीं। पैसे भरने होंगे ना तो वो भी भर देंगे, उनसे भरने को ना कहेंगे जिनके हाथ खुद ही पसरे रहते हैं। अरे किसने हाथ पसारे और किसके आगे पसारे? अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो बोलती चली जा रही है राम। क्या तो मैंने तुमसे मांगा और क्या तुमने मुझे दिया? बोल। इसके बाद तेरे को सिर्फ गालियां हो, मुझे हिसाब बताने से क्या फायदा? अरे अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो। अपना नहीं तो इस बुढ़े की इज्जत का ख्याल तो करो। ब्याह का घर है। अरे ब्याह का घर है तभी तो, नहीं तो मैं तो। जान ले लेते यही ना, अभी तो बस करके गाली गलौज करके। चाची चलिए ना, मैं आपको होटल ड्रॉप करा देता हूँ। नहीं, मैं इन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। शकुन तुम जाओ, जिद नहीं करते। लल्ला जी आप भी जाइए इनके साथ। जैसे देवरानी के लिए वैसे ही हमारे लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी तबीयत ठीक ठाक रहे। इस घर में तो हमारे लिए ही जगह काफी नहीं है। पड़ोस में रहे या होटल में, बात तो एक ही है। अरे मैंने पहले ही कहा था बहू कि हम वहाँ पर पोते की शादी गांव वाले मकान में करेंगे, पर कोई नहीं माना। अब तो देखो जिसको जहाँ रहना है रहो, मगर पोते की बारात गांव वाले मकान से वहीं से जाएगी और पोत बहू वहीं आएगी हमारी। मगर दादाजी। अरे तुम्हारी मगर वगर कुछ नहीं, अब तक तुम्हारी जिद चली है, अब मेरी जिद चलेगी। किसी की नहीं मानूंगा तो। अरे कहाँ जा रहे हैं सब लोग? होटल में जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? पहले तो इनको आपस में लड़वा कर भाग गई बुढ़िया। अरे पूछती है क्यों जी ये कहाँ जा रहे हैं? अरे मैंने क्या लड़वाई, मैंने तो बस ये कही जैसा मेरा बेटा बसेसर वैसे ही मेरा बेटा सालिग्राम। अगर बसेसर के साथ रहने का मतलब ये तो ना है कि सालिग्राम की सही बात को भी मैं गलत बोलूं। और भागने की बात तो ये रही थी, तुम्हारा इंजाम देखने गई थी मैं पड़ोस में, बिल्कुल कंडम इंजाम है। तो बोल। हाँ जी ठीक बात है। अजी खटवा है जी, खाटो में। अरे रंगरूट ठहराने या बिलाज चाहे बेटा बहू, वो तो नन्हे ने बहुत अकलमंदी की बात कही, जो कि किशोरीलाल से कहकर होटल का इंतजाम करा दिया। होटल का इंतजाम करवा। आओ जी तुम लोग जाओ आराम करो। आओ। अरे बेटा एक बात, पहले पहले पोते की शादी है,
कोई ना कोई छोटा मोटा जेवर तो देना ही होगा मुझे। अभी तो इनका हाथ बहुत तंग है अम्मा जी, पता नहीं लोगों को इनकी कमाई दिख जाती है, खर्चे क्यों नहीं दिखते। बेटा गांव बिरादरी में बस एक ही तो लायक लड़का निकला है मेरा सालीग्राम, जो के 4 पैसे कमाने की देने की हैसियत रखता है। फिर ये दिलेर, इसकी बहू डबिल दिलेर, अब तुम्हारे खर्चों का कोई हिसाब है? अभी यहाँ शादी में आने के तुम्हारे हो जाएंगे खर्च कोई 50-60 हजार, और फिर लोगे दोगे, घूमोगे फिरोगे, और मैं बहू मेरी तो मजबूरी है, मैं कमाऊं पूछ से ना मांगू तो फिर किससे मांगू। अब छोटे से जेवर को कह रही हूँ मैं तो। बुंदे चलेंगे? तो मेरे ख्याल से लॉन्ग ठीक रहेगी। अरे लौंग तो बेटा लेने देने में नजर भी ना आगी, बुंदे ठीक है। और बेटा देख, शादी में पहनने को मेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी ना है। ला देंगे अम्मा। और तू अपना दिल छोटा ना कर, मैं तेरे बाप को और भाई को समझा दूंगी। जा तू अब आराम कर, इतना लंबा सफर था। जा जा, अच्छा जा। ये सब क्या है डैड? बेटा ये वापसी है अपने घर को, ये वापसी है घरेलू प्यार और घरेलू नफरत को। दादी मारा ही राउंड होटल का। काय का रौंड? अनुराग तरीकों को छोड़ने जा रही थी गाड़ी, मैं भी झोटे खाई आई। बहू बेटा यहाँ ना मिल जाए, मैं जाकर मिलाई। हाँ, और होटल में चाट भी खाई आई। चुप चुगल खोर कर। अरे तुम लोग यहाँ क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? जा शादी के घर में ढोल की बजती रहनी चाहिए। हाँ जी, वो विलायती चाची तो बजाई गई ना घर पे, वो क्या कहते हैं वो इतना बड़ा नगाड़ा। उसकी तो बात मत ही कर, जहाँ जाएगी कलेश ही मचाएगी। उसकी वजह से तुम अपनी खुशियों का मौका क्यों खराब कर रही हो? दैट लेडी आई हेट हर। चाचा जितनी अच्छी चाची उतनी बुरी। चाचा बेचारे की तो जिंदगी हलकान कर रखी है, उनकी वजह से बढ़ा है चाचा का ब्लड प्रेशर। कहती है मेरे बच्चे विलायत में पले हैं, यहाँ रह के उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो इतना हैरे साहब की कुर्सी मोना विलायत से, वो अपनी मर्जी से होटल छोड़कर हमारे घर में रही। जो हमने खाया उसने खाया, उसने तो कभी ना कही कि मुझे पानी उबाल कर दो। रहने दे अम्मा, रहने दे। उन्हों के सामने तो तुम उन्हों किसी कह रही थी। मुझे किसी का डर ना है, पर मैं तो यही सोचूं कि बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। तुम कहीं हो रहो, हमें तो इसी बात की खुशी है तुम इस मौके पे आए तो। नहीं अम्मा नहीं, तुझे भी यही लगता है कि सालिग्राम की तरफदारी करने में फायदा है। अरे मालदार स्वामी है, निहाल हो गया तो कुछ दे जाएगा। लेकिन अम्मा देने के लिए दिल चाहिए, दिल, और उस पिद्दी पे दिल ना है। दिलेर तो मेरा बस इस है, सारी दुनिया जानती है। दिल का तो मेरा सालिग्राम भी अच्छा है और अपनी जोरू से डरता है। और उसको जोरी यही समझे कि मेरा भरतार सबसे अच्छा, अगर किसी को पैसे ना दे और देने की जिद भी रखता तो तेरे मैके वालों को दे। अपनी दोनों छोटी बहनों का ब्याह सारा खर्चा सालिग्राम से करवाए और फिर कहे कि हम सालिग्राम के आगे हाथ पसारे रहे। तेरे सामने तेरी थी और मेरे सामने मेरी थी। जितनी देर तक वो यहाँ बैठी रही तो तू बहू बहू करके पिचकारती रही सही। अरे तो बहू को बहू ना कहती तो क्या कहती है? अरे शौक से कह, शौक से कह। अरे पुचकारे दुलारे बगैर कुछ ना निकाला जाए उसकी आंटी से, मुझे मालूम है। मुझे क्या चाहिए? मुझे मालूम है। क्या मालूम? यही कि दादी ने अभी विलायती चाची से साड़ी और बूंदे मांगे। ये मरा लुगाइयों के बीच में तो घुसा रहे बेशरम, लुगाइयों की सी बातें करे। बूंदे साड़ी जो भी मांग रही हूँ अपनी पतोहू को दूंगी जी, तेरी घरवाली के लिए मांग रही हूँ। मुझे सब मालूम अम्मा, मुझे सब पता है। बापू तो खैर जाहिर है सालिग्राम की तरह, मन ही मन तू भी ज्यादा सालिग्राम को चाहे। मुझे याद है, ये आज की बात नहीं, जब हम दोनों स्कूल जाते थे तब से यही हाल है। एक दिन सालिग्राम की फेंकी गेंद से खिड़की का शीशा टूट गया। तूने बापू से उसकी नहीं मेरी शिकायत करी, मेरी। हाँ। अरे बस सर, अब तो तेरे बच्चे भी कॉलेज पास कर गए, तू कब तक अपने स्कूल की बातें करता रहेगा? अपनी मंडली आ गई जिससे मुंबई से। सालिग्राम होगा, उसका मन लगे था भला होटल में। उसके होटल में बहू बच्चे यार दोस्त
वो इनकी लिस्ट का सुनने को बेचैन हो रहा होगा जरूर। अजी तुम्हारी लुगाई भी तुमसे बात करने को बेचैन ना हो। मेरी लुगाई की नाक है बुढ़िया, मैं अपनी लुगाई अजायब घर से चुन कर लाया हूँ। हाँ। अरे वाह मंजरी, ना चिट्ठी ना तार, सरप्राइज दे गई यार। और वो कहाँ है आपके राजकुमार? मेरे मुंह से निकली कि आ गई अपनी राजकुमारी। और ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? लंबा सफर था। अरे तू पैदल तो ना आई है, गाड़ी से आई है। कौन आया? तेरा राजकुमार। अरे पीछे ना आवेगी मेरे सबसे। आजा। ये कैसा हो गया इसका चेहरा? मैंने जी हमेशा देखी है, जो लौंडिया शादी से पहले तगड़ी होवे वो शादी के बाद सूख जावे, और जो सूखी होवे वो शादी के बाद भूल जावे। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे वो बात तो ना है। हीरोइन जीजी हीरो जीजा को कहाँ छोड़ाई? अरे बोलती क्यों नहीं? जो लौंडिया शादी से पहले बहुत चेक है वो बाद में गुमसुम हो जाती है, और जो गुमसुम होवे वो बाद में चेकने लगे। कुछ तेरे जैसी भी हुआ जो शादी के बाद और भी ज्यादा बोलने लगे। अच्छा कोई तो बोलता, तुम्हारी तरह अखबार लेकर मैं बैठ जाती तो कैसे चलता? लौंडिया वो बाद में आएगा तेरा घर वाला। मछली क्या बात है? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? झगड़ कर आई दिखे यहाँ नहीं बात कर। उसने कहा होगा फिल्म का काम है तू ना जा। इसने कही होगी फिल्म हो कुछ हो, इस मौके पे मैं जाऊंगी जरूर। निकली चली आई। हिम्मत वाली तो शुरू से ही है। ना बेटी ना, ऐसे मौके पर रोते ना है ना बेटी, चुप। डर गई है, कुछ तो इस बात पर डरी होगी कि घर से भाग गई। माँ बाप से बिना पूछे शादी कर ली, माँ बाप क्या कहेंगे? ना रे ना, अरे हम क्यों नाराज होने वाले? अम्मा तो शुरू से ही कहती थी कि हमारी बेटी को कोई राजकुमार लेके जाएगा। हाँ? देख हमारे में तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि दिल्ली इतना बड़ा घर ढूंढते। अरे तूने खुद शादी कर ली, इसमें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अरे तेरी माँ भी नाराज ना है, सच्ची। मैं जानू इसलिए डर रही है कि भरतार से मैं के झगड़ कर आ गई। नहीं शादी है वो लेने ना आवेगा तो क्या करेगी? हाँ लड़की आई है क्या? अरे लड़के आइए तो फिर क्या हुआ? शुरू में तो सभी की लड़ाई होती। देख तेरी माँ और मेरी तो अब भी लड़ाई होती है। क्यों रे मजरी, क्या बात है बेटी? तो क्यों तो तू भाई की शादी में अकेली आई है, और फिर क्यों इस खुशी के मौके पर रो रही है बेटी? अच्छी खुशी के भी आंसू हो गए। और अरे मैंने तो तेरे घर वाले को अपने हाथ से चिट्ठी लिखी बेटी कि शादी के बाद तुम दोनों को यहाँ मिलने आना चाहिए था, और अब तो लल्लू की शादी है, अब तो उनका आना और भी ज्यादा जरूरी था। पर उस मेरे यार ने ना तो बेटी चिट्ठी का ही जवाब दिया और ना तेरे साथ आया। चिट्ठी नहीं मिली। क्यों रे विशेषक, तेरे वो चिट्ठी डाक में डाल दी थी क्या? मैंने सारी चिट्ठियां इकट्ठी डाली थी जी, और शालिग्राम को अगर लंदन में मिल गई तो त्रिभुवन को बंबई में क्यों ना मिली होगी? और मैंने तो मजली को अलग से खूब लंबी चिट्ठी लिखी थी। अरे तूने तो पता ही गलत लिखा होगा, तुम्हारा तो ध्यान काम में रहता ही ना। जिस होटल से चिट्ठी आई थी जी, उसी होटल के पते पे मैंने चिट्ठी डाली थी। हमने होटल छोड़ दिया। तुमने होटल छोड़ दिया तो अपना नया पता क्यों नहीं लिखा बेटे? अजी भूल गई होगी बेटी, अब बता दे ताकि तार दे के तेरे भरतार को बुलवा लें। जमाइयों से सुबह बड़े बारात की। बताना बेटे, अपना नया पता बता दे। हाँ पता नहीं पता। अरे ये क्या सिरफरी बातें कर रही है लौंडिया तू? इधर आ और मुझे समझा बात क्या है। बोलना क्या बात है बेटी? डरना कुछ बात भी तो नहीं है। क्यों बार बार पूछ रहे हो कि क्या बात है? कोई बात भी तो नहीं है। इधर आ बेटी, इधर। मुझे ध्यान से देख बेटी, ध्यान से सुन मेरी बात। सुन, तेरे भाई की तो है शादी और तेरे घर वाले को बुलाना है जरूरी। अरे तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ इससे हमें कोई मतलब ना बेटी, हमें तो ये बता दे कि तार किस पते पर भेजे। बोल बेटे। नहीं पता, कुछ पता नहीं पता। ये बात है, राजकुमार ने तुझे छोड़ दिया दिखते है बेटी। छोड़ के चला गया क्या? अरे किस बात पे झगड़ा हुआ जी? कोई और तो नहीं है जिसके साथ भाग गया?
अरे ये पूछ कर परेशान क्यों कर रही है बच्ची को? ये पूछताछ तो जब करनी चाहिए थी जब वो राजकुमार ने हमारे घर में आना जाना शुरू किया है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि अरे आज तो सब बात पहले से ही कह देती होती। हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो आपने पहले से ना कही हो और शुरू से बुरी कहते और बुरी होती है? हाँ, तू मुझे बता क्या है? हाँ, मुझे बता। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो तेरे को कब छोड़ के गया और तूने वो केसरी साहब जो जिनके साथ तुम फिल्म बना रहे थे उनसे ये बात नहीं कही? जीजा जी मंजी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये दोनों तो मिस्टर केसरी की फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं। यही तो मैं भी कह रहा था कि त्रिभुवन इसको छोड़ के जा कैसे सकता है। तू केसरी साहब का पता बता दे बेटी। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मत परेशान करो बेचारी को, नन्हे से मालूम कर लो उनका पता। कच्ची कली थी मजली, उसे तोड़ दिया उसकी नासमझी ने, बाप की लापरवाही ने और राजकुमार त्रिभुवन जैसे मर्दों की हवस ने, कामुकता ने।